Hello dear students, welcome back to Science Wise. I'm back with video of chapter 11 of class 5 that is air and water. ठीक है बच्चे, ये जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन है ना। तो what we are going to study in this chapter is all about the topics component of air, components of atmosphere, importance of atmosphere, properties of water, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब हम इस चैप्टर में हवा और पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मे बी ये पार्ट 1 है वीडियो का, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कंपोनेंट ऑफ एयर। कंपोनेंट ऑफ एयर मतलब एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस। द अदर गैसेस, अब मैंने अदर गैसेस तो बोल दिया, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि मैडम ने अदर गैसेस बोला है, तो वो अदर गैसेस कौन कौन सी हैं। तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, अब ये देखो बच्चे, ये पाई चार्ट दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब इसमें ये जो ब्लू वाला एरिया ये बहुत ज्यादा है, तो ये क्या शो कर रहा है आपको, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है, 78% ऑफ नाइट्रोजन इज देयर। ठीक है, 21% जो है आपकी क्या है, ऑक्सीजन है। और ये छोटा सा पार्ट बेचारा गरीब अदर गैसेस। ठीक है, इसके पास कम एरिया है, तो ये क्या है, ये अदर गैसेस है, क्योंकि अदर गैसेस कितनी है, सिर्फ 1% है। ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन कितना है, 78%। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%। तो नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर में और क्यों इतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उसका हम आंसर यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द एयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन कैसी है, एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबेंडेंट गैस है। लेग्यूम्स सच एज पी, बीन use nitrogen to grow after convert into a usable form by the action of certain type of bacteria। लेग्यूम क्या होते हैं, लेग्यूम्स आर द प्लांट्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और जिनके रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये सपोज रूट है, इसमें ये छोटे छोटे से नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स। कौन कौन से प्लांट होते हैं वो, पी और बी के। ठीक है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल गैस में बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। फिर नाइट्रोजन का एक और यूज है कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर। फिर जो आप पैकेट में चिप्स खरीद के लाते हैं उसमें ज्यादा क्या होती है, हवा होती है, राइट। तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी नाइट्रोजन, बिकॉज इट कीप्स पैकेज प्रोडक्ट फ्रेश। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन ब्लड बैंक, लेबोरेटरीज, फूड स्टोरेज टू कीप द फ्रोजन आइटम फ्रेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, 21% है हमारे पास। तो हम ऑक्सीजन की बात अगर करते हैं बच्चे, तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग फॉर्म। ठीक है, अगर हम सर्वाइव कर पा रहे हैं तो हम किसकी दम पे सर्वाइव कर रहे हैं, ऑक्सीजन की दम पे ही, क्योंकि ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं ना। तो सर्वाइवल इज पॉसिबल ऑन द अर्थ ड्यू टू ऑक्सीजन। देन ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग, जलाने के काम आती है। अदर गैसेस, अदर गैसेस क्योंकि 1% है तो हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, गैसेस इन ट्रेस अमाउंट और डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, आर्गन क्या है, आर्गन इज अ गैस विच इज यूज्ड टू मेक लाइट बल्ब्स एंड फ्लोरोसेंस ट्यूब्स। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और वो क्यों कर पाते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। वाटर वेपर, वाटर वेपर फॉर्म्स, वाटर वेपर कहाँ से होता है, वाटर वेपर जो वाटर हमारे वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है वहां से वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बनता है और एयर के साथ
मिक्सअप हो जाता है, इसलिए वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। गैसेस इन ट्रेस अमाउंट, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, डस्ट एंड स्मोक, ये भी एयर में प्रेजेंट होती है। नाउ गेट इट करेक्ट और इट इज अ फैक्ट, इट इज, अब देख लेते हैं। नाइट्रोजन fixing bacteria is present in the root nodules of leguminous plants such as pea, fix atmospheric nitrogen into the form that can be used by plants, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे दी हुई है एक एक्टिविटी 1 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक दो मोमबत्तियां ले लेनी है, दो कैंडल्स ले लेनी है, उन दोनों कैंडल्स को आपको जलाना है, ठीक है। एक कैंडल के ऊपर आप क्या रख देंगे, एक कांच का ग्लास, और देखना है वो कितनी देर तक जल रही है। इस एक्टिविटी से ये प्रूफ हो जाएगा कि ऑक्सीजन इज नीडेड टू बर्न अ कैंडल, राइट। फॉर बर्निंग ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गेट इट राइट, ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग while कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, ठीक है। ऑक्सीजन बर्निंग का सपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन कंट्रोल्स बर्निंग, इफ देयर इज नो नाइट्रोजन इन एयर फायर वुड नॉट बी कंट्रोल्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ने से पहले बच्चे आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, वो है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या करता है? इट कीप्स द टेम्परेचर ऑन अर्थ सुटेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। अब एटमॉस्फेयर जो है उसकी हाइट कितनी हो गई आपकी? 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब उसके बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स हैं बच्चे? 5 लेयर हैं। कितने लेयर्स हैं आप ये पिक्चर में देखेंगे? 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर देयर। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जहां पे हम लोग रह रहे हैं। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पे आपकी ओजोन लेयर है। फिर हो गया आपका मीजोस्फेयर, ये आपका थर्ड लेयर हो गया। फिर थर्मोस्फेयर, ये आपका फोर्थ लेयर हो गया। फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर, जो कि सबसे बाहर वाली लेयर है आपकी, ठीक है, एक्सोस्फेयर। ओके, अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं सारी लेयर्स के बारे में, ठीक है। हमने पांचों लेयर देख ली है, कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है बच्चे। अब हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? नियरेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस। ऑल लिविंग बीइंग्स सच एज प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग लिव इन दिस लेयर। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड चेंजेस इन वेदर टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर्स तक है? 15 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर हुआ बच्चे? वेरी गुड। अब हम आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कितने किलोमीटर्स तक है? 50 किलोमीटर्स आफ्टर ट्रोपोस्फेयर। 50 किलोमीटर ऊपर है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। इट कंटेन्स ओजोन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओजोन है। ओजोन क्या करती है? ओजोन एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। The exposure of ultraviolet rays can cause sunburn, skin cancer, and irritation of eyes. Unlike troposphere, the temperature of this layer rises as we go upward through the stratosphere. Next आ जाए हम मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर कब कहाँ तक है? 85 किलोमीटर, ये जो है ये डिस्टेंस हो गया 85 किलोमीटर्स का। कहाँ से? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा आपका? मीजोस्फेयर, ठीक है। इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कैसी लेयर होती है? कोल्डेस्ट लेयर होती है, ठीक है, याद रखना बच्चे हमेशा। मीजोस्फेयर कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन कैसा होगा? बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में होगा, और वाटर वेपर भी कम अमाउंट में होगा। When meteoroids या shooting stars enter the mesosphere, they burn with the flashing light, ठीक है। और जब मीटरियोइड्स और ये सब आते हैं हमारे यहाँ शूटिंग स्टार मीजोस्फेयर में, तो वो जलने लगते हैं, ठीक है, फ्लैश की लाइट से। और स्ट्राइक बाद में करते हैं, पहले वो जल जाते हैं, उसके बाद वो अर्थ पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। फिर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर द अबव मीजोस्फेयर। थर्मोस्फेयर कहाँ होगी? मीजोस्फेयर के ऊपर, ये वाले हिस्से में, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर्स तक एक्सटेंडेड है?
450 किलोमीटर से 900 किलोमीटर तक है, और स्पेस शटल ऑर्बिट्स इन दिस लेयर। क्लियर? अब एग्जोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ठीक है बच्चे, और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एग्जोस्फेयर के बारे में, हमने अभी कम पढ़ा था। तो ये लेयर कितनी है? 10,000 किलोमीटर्स ऊपर है, किससे? अर्थ सरफेस से। ठीक है, इट कंटेन्स गैसेस सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, दोनों ही लाइट गैसेस हैं, और ये कहाँ होती है? एग्जोस्फेयर में। एग्जोस्फेयर मर्ज विद द आउटर स्पेस। एग्जोस्फेयर आउटर स्पेस के साथ कैसा होता है? मर्ज हुआ होता है। मोस्ट सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ आर लोकेटेड इन दिस लेयर। ठीक है बच्चे, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये पार्ट 1 का एंड है। अब पार्ट 2 का जो वीडियो है वो देख लीजिए, तो इसमें आगे का चैप्टर भी एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी। ठीक है, होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद साइंस वाइज। इफ यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू बच्चे।